तीन बेवकूफ भाइयों की कहानी। किसी दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सादापुर था। ये गांव अपनी सादगी, खामोशी और सीधे सादे लोगों की वजह से मशहूर था। इस गांव में एक ही घराना ऐसा था जिसे पूरा गांव एक खास नाम से जानता था, और वो नाम था तीन बेवकूफ भाई। ये तीन भाई आपस में सगे थे, मगर अक्ल, समझ और सोच के मामले में ऐसे थे जैसे दुनिया के सबसे अनोखे लोग हों। उनके नाम थे बड्ढो, लड्ढू और गड्ढो। नाम ही नहीं, काम भी बिल्कुल नामों जैसे थे। बड़ा भाई बड्ढू, बद्धू तीनों में सबसे बड़ा था, उम्र में भी और जिस्म में भी। उसका ख्याल था कि चूंकि वो बड़ा है इसलिए सबसे ज्यादा अक्लमंद भी वही है। हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल बराकस थी। बड्ढो कोई भी काम करने से पहले कभी सोचता नहीं था। जो बात दिल में आई फौरन जबान ऊपर ले आया, और जो काम आंखों को भाया फौरन कर डाला। एक दिन बड्ढू ने गांव के चौक में खड़े होकर ऐलान किया, मैं इस गांव का सबसे होशियार आदमी हूं। गांव वाले ये सुनकर हंस हंस कर लौट पूट हो गए, मगर बड्ढू को अपनी बेवकूफी का जरा भी एहसास न हुआ। मंझला भाई लड्ढू मंझला भाई था। वो हर बात में दूसरों की नकल करता। अगर बड्ढू खानसता तो लड्ढू भी खानसने लगता, अगर गड्ढू दौड़ता तो लड्ढू भी दौड़ पड़ता। उसकी अपनी कोई राय न थी। वो हमेशा कहता, जो भाई कहेंगे वही ठीक होगा। यही वजह थी कि वो अक्सर मुसीबत में फंस जाता। छोटा भाई गड्ढू सबसे छोटा था, मगर बेवकूफी में सबसे आगे। वो बातों को उल्टा समझता, सीधी बात को टेढ़ा बना देता। अगर कोई कहता आग से दूर रहो तो गड्ढू फौरन आग के पास जा बैठता। वो अक्सर अजीब और गरीब सवाल करता, अगर सूरज रात को निकल आए तो क्या हम दिन को सोएंगे। वालिद की नसीहत। तीनों भाइयों के वालिद एक समझदार और नेक इंसान थे। मुड़ते वक्त उन्होंने तीनों को बुलाया और कहा, बेटू, अक्ल से काम लेना, मेहनत करना और एक दूसरे का साथ देना। मगर अफसोस, वालिद के जाने के बाद तीनों ने ये नसीहत भी अल्टी सीधी समझ ली। खेत की कहानी। वालिद ने तीनों के लिए एक जरखीज खेत छोड़ा था। तीनों ने फैसला किया कि वो खेती करेंगे। बद्धू ने कहा, बीज जमीन के ऊपर डाल देते हैं, जमीन में क्यों दबाएं। लड्ढू ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई। गड्ढो बोला, और पानी हम बाद में डालेंगे, पहले बीज सूखने देंगे। नतीजा ये हुआ कि सारा बीज परंदे खा गए और फसल का नाम और निशान तक न रहा। गांव वालों की हंसी। गांव वाले उन्हें समझाते, मगर तीनों कहते, हमें सब आता है। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने कहा, बेटो, अक्ल सीखो, बेवकूफी छोड़ो। बद्धू बोला, अगर हम बेवकूफ हैं तो आप हमसे बात क्यों कर रहे हैं। बुजुर्ग खामोश हो गए। बाजार का सफर। एक दिन तीनों ने तय किया कि शहर जाकर कारोबार करेंगे। घर से निकलते वक्त गड्ढू ने कहा, दरवाजा साथ ले चलते हैं, कहीं चोरी ना हो जाए। चुनांचा वो दरवाजा भी कुंधों पर उठाकर ले गए। रास्ते में लोग हंसते रहे, मगर तीनों फख्र से चलते रहे। चोरों का अंजाम। रात को वो दरख्त पर चढ़कर सो गए और दरवाजा भी साथ ले गए। कुछ चोर आए। उन्हें दरख्त पर दरवाजे समीत बैठा देखकर समझे कि कोई जिन है और डर कर भाग गए। तीनों ने समझा, देखा, हमारी अक्ल काम आ गई। बादशाह का दरबार। इनकी शहरत बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने उन्हें दरबार में बुलाया और कहा, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो एक सवाल का जवाब दो। सवाल था, सबसे कीमती चीज क्या है। बद्धू बोला, सोना। लाडू बोला, चांदी। गड्ढो बोला, नींद। बादशाह हंस पड़ा और कहा, तुम तीनों बेवकूफ हो, मगर दिल के बड़े नहीं। बादशाह ने उन्हें एक दाना शख्स के पास भेज दिया। इस शख्स ने उन्हें समझाया, अक्ल मांगने से नहीं, सीखने से आती है। सवाल करने से, गौर करने से और गलती मानने से आती है। ये बात तीनों के दिल को लग गई। आहिस्ता आहिस्ता तीनों ने सीखना शुरू किया। बड्ढू ने सोचना सीखा, लड्ढू ने अपनी राय बनानी शुरू की और गड्ढो ने सवाल पूछने से पहले समझना सीखा। चंद साल बाद वही तीन भाई गांव के समझदार लोगों में शुमार होने लगे। लोग कहते, ये कभी बेवकूफ थे मगर उन्होंने सीख लिया। और यूं तीन बेवकूफ भाइयों की कहानी यह सबक दे गई कि इंसानों पैदाइशी बेवकूफ नहीं होता, मगर सीखने से इनकार करे तो बेवकूफ रहता है।